सीमा हैदर सचिन से जिस प्यार की दुहाई देकर भारत में रहने और यहीं बस जाने के जो सपने देख रही थी, उन पर अब सीमा से जुड़े नए नए खुलासों के बाद पानी फिरता नजर आ रहा है। भारत की सभी जांच एजेंसियां अब पाकिस्तान से आई सीमा के असली मंसूबों का पता लगाने में जुट गई हैं। बीते 2 दिनों यार क्या हुआ, ज्यादा तेज कर दिया है? ठीक था पेश। सीमा हैदर सचिन से जिस प्यार की दुहाई देकर भारत में रहने और यहीं बस जाने के जो सपने देख रही थी, उन पर अब सीमा से जुड़े नए नए खुलासों के बाद पानी फिरता नजर आ रहा है। भारत की सभी जांच एजेंसियां अब पाकिस्तान से आई सीमा के असली मंसूबों का पता लगाने में जुट गई हैं। बीते 2 दिनों में सीमा और सचिन से एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं और जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, सीमा के जासूस होने और भारत आने के उसके मंसूबे पर शक गहराता जा रहा है, क्योंकि सीमा का चाचा पाकिस्तान आर्मी में बड़े पद पर है और उसका भाई भी सेना में रह चुका है। 2 दिन में करीब 16 घंटे से ज्यादा समय तक चली पूछताछ के बाद यूपी एटीएस को शक है कि सीमा उन्हें गुमराह कर रही है। अब इस बात की भी जांच हो रही है कि कहीं सीमा को कोई गाइड तो नहीं कर रहा है। अब तक की पूछताछ में सीमा हैदर के नोएडा स्थित रबुपुरा गांव तक पहुंचने में किन लोगों ने मदद की, इसे लेकर भी वो सही जवाब नहीं दे पाई है। इसके अलावा यूपी एटीएस की पूछताछ में एक और सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि सीमा ने भारत के कुछ सैन्य अधिकारियों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के कुछ लोगों से भी पबजी के माध्यम से उसने दोस्ती बनाई थी। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से पूछा कि क्या उसे कोई कोड वर्ड दिया गया था। सीमा से फूफी और फल जैसे कोड वर्ड के बारे में भी पूछा गया। दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई फूफी और फल जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल करती है। फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो अपने देश से जुड़ी जानकारियां आईएसआई तक भेजने का काम करता है। वहीं फल का इस्तेमाल, मतलब फल शब्द का इस्तेमाल रुपयों के लेन देन के लिए किया जाता है। सीमा से उसके इतनी अच्छी हिंदी बोलने पर और हिंदू रीति रिवाजों के बारे में जानकारी होने पर भी कई सवाल किए गए हैं। अभी तक की पूछताछ में कई ऐसे सवाल हैं जिसका अभी तक सुरक्षा एजेंसियों को जवाब सीमा की तरफ से नहीं मिल पाया है। सीमा के जवाब देने के तरीके पर भी सुरक्षा एजेंसियों को शक हो रहा है। एटीएस को इसलिए भी शक है कि सीमा हैदर ने खुद को पाकिस्तान की रहने वाली एक गरीब लड़की बताया था। पाकिस्तान में करीब करीब हर शख्स उर्दू बोलता है। हिंदी शब्दों से पाकिस्तान में दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन सीमा की भाषा में कहीं पर भी उर्दू की झलक नहीं दिखाई देती है। वो उर्दू के शब्दों का बहुत ही कम इस्तेमाल करती है। ऐसे में ये शक पैदा होता है कि क्या ये संभव है कि सालों तक पाकिस्तान में रही एक गरीब महिला की भाषा पूरी तरह से कैसे अचानक से बदल सकती है, कैसे वो हिंदी के इतने मुश्किल शब्दों का आसान इस्तेमाल इतनी सहजता से, इतनी आसानी से कर सकती है। जबकि सीमा खुद को सिर्फ 5वीं पास बताती आ रही है शुरू से ही। सीमा हैदर को लेकर एक और बड़ा खुलासा यह हुआ है कि उसे नेपाल से भारत लाने में किसी तीसरे शख्स ने भी मदद की थी। उसने पूरी तैयारी के साथ उसकी यहां एंट्री करवाई है। उसने भारतीय ग्रामीण महिला का ड्रेसअप किया। इसके लिए पेशेवर लोगों की मदद ली गई है। उसने बच्चों को भी इसी तरह से कपड़े पहनाए थे ताकि वो पाकिस्तानी ना लगें, और बच्चों को पूरी प्लानिंग के तहत समझाया गया है कि उन्हें कब बोलना है और कितना बोलना है, मतलब नाप तोल कर बोलना है। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस तरीके का इस्तेमाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल महिलाएं भारत नेपाल सीमा पार करने के लिए करती हैं। इसके साथ ही सीमा जिस तरह की भाषा बोल रही है, वैसी ट्रेनिंग पाकिस्तानी हैंडलर नेपाल में उन महिलाओं को देते हैं जिन्हें गैर कानूनी तरीके से नेपाल की सीमा पार कराकर भारत में प्रवेश दिलवाया जाता है। सीमा ने सचिन के संपर्क में आने से पहले कई सेना के अधिकारी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी। यह भी एक नया खुलासा हुआ है। और इसके अलावा यह भी पता चला है कि वो दिल्ली एनसीआर के अन्य लड़कों से भी चैट कर रही थी।
वहीं सीमा के पाकिस्तान में अपने मकान बेचने के दावों पर भी सवाल किए जा रहे हैं। वो किसके जरिए उसने ये मकान बेचा और पैसा कैसे आया, सीधे बैंक में या फिर उसने ये पैसा कैश में लिया था? इन सवालों के जवाब भी सीमा ठीक से नहीं दे पा रही है। वहीं काठमांडू के विनायक होटल के मालिक गणेश ने बताया है कि सचिन ने वहां पर कमरा बुक किया था। सचिन और सीमा इस कमरे में 7 दिन तक रुके थे। होटल के मालिक ने बताया कि सचिन ने होटल के कमरे में ही सीमा से शादी रचाई थी। होटल के कमरे में ही सचिन ने सीमा की मांग में सिंदूर भरा था और ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। गणेश ने बताया कि सीमा ने भारत में झूठ बोला है कि उसने सचिन के साथ पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी। फिलहाल ऐसे कई सवालों के जवाब एटीएस तलाश रही है। हर सवाल का बेबाकी से जवाब देने वाली सीमा अब एटीएस के सवालों में पूरी तरह से उलझ कर रह गई है, जिसका जवाब उसके पास नहीं है। ऐसे में जांच एजेंसियों का उसके पाकिस्तानी जासूस होने की आशंकाओं को बल मिल रहा है। आगे भी और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।